कैसे इस गंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी दफ़ा इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर चुके हैं। हमने ज़ाती तौर भी फ़ंड इकट्ठा किया मोहल्लेदारों से, हम लोग कंटोनमेंट के दफ्तर भी गए, वहाँ जाके भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक दिन उन्होंने टीम भेजी, थोड़ा सा काम करके दिखा के वो चले गए। क्या काम किया? काम तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं यहाँ पर। जी, बस उन्होंने, हमारा इधर पानी खड़ा रहता है मुसलसल 5-6 सालों से खड़ा है, तो पिछले साल भी हम लोग गए हैं, तो उन्होंने ये किया कि एक जमादार वगैरह भेजी उन्होंने 2-3 गटर साफ़ किए और उसके बाद उन्होंने कहा ये लंबा काम है, ये नई सीवरेज पाइपलाइन डलेगी तो ही होगा। तो फिर हम लोग फिर चुप कर गए कि आप देखिए गरीब लोग हैं, दिहाड़ियाँ तोड़ तोड़ के जाना और फिर काम ना होना, मायूस हो जाता है इंसान। तो फिर हम लोग ये थे कि इलेक्शन हो जाएगा, कोई नया हमारा कैंडिडेट अच्छा आएगा, तो लोगों ने बताया कि वोट मांगने तक तो वो थे, लेकिन जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारा इलाका नहीं है। ये आप जानती हैं कि ये हमेशा से सियासतदान करते हैं, काम की बारी सारे पीछे हो जाते हैं, वोट की बारी सारे आगे आ जाते हैं। ये हर पार्टी का ये मसला है। तो बाद में उन्हें अपनी हुकूमतों के चक्कर से और अपनी सीटों के लिए भाग दौड़ करनी थी, हमें फिर कौन पूछता है? तो फिर इसका हम क्या कर सकते हैं? सीवरेज के अलावा भी गली का हम हाल देखें तो कहीं से ऊंची कहीं से नीचे, टूटी फूटी है। क्लोज अप पे मच्छर दिखाएं, और ये अपनी ही हेल्प से सारे लोग मिलके पैसे डालते हैं, कोई मट्टी डालते हैं, राह गुजर बना लेते हैं। यहाँ से तो गुजरा नहीं जा रहा था, लोगों की प्रॉपर्टी ज़ीरो हो गई है, इतना पानी है। कारोबार ख़त्म हो गए हैं, सारी मेन पे दुकानें थी वो बंद है इस टाइम। दुकानें बंद हैं, मकान की वैल्यू गिर गई, इधर कोई आता नहीं। और हमने पहले भी हाईलाइट किया था, अगर कोई डेथ हो जाए इस गली से, उस गली में जाना मुश्किल है। हमारी शादियाँ, अगर बच्चियों की शादियाँ हैं तो हम बारात नहीं बुला सकते, अगर किसी की कोई अच्छी गाड़ियाँ तो इधर गाड़ियाँ नहीं लेके आते। हमें कहते हैं लोग कि आप किस गंदे इलाके में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग जो है अनपढ़ हैं, जाहिल है, नहीं, सिर्फ ये है कि हमारी तरफ कोई आ नहीं रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए कि कोई तवज्जो से हमारा इलाका देखे। ये शानदार इलाका है, पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं यहाँ पे। क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से, क्या कहेंगे आप? भाई मेरी तरफ से और मेरे पूरे इलाके की तरफ से ये मुतालबात है कि सबसे पहले हमारा सफाई का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। कंटोनमेंट का हमसे रब्ता होना चाहिए। कंटोनमेंट में चल जाओ, जमादार हाथ नहीं आता, कहता है साडा इलाका नहीं, साडा इलाका किसका इलाका है? फिर कंटोनमेंट वालों को ये बावर कराया जाए कि ये इलाका आपने साफ़ रखना ही रखना है। और दूसरी बात, हमें स्ट्रीट लाइट लगा के दी जाएं, और हमें गलियों में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जमादार प्रोवाइड किए जाएं, और गटरों की सफाई का मुसलसल ख्याल रखा जाए, और हमारी गलियां बनवाई जाएं। हमारे हाँ जी, गलियां पक्की होनी चाहिए हमारी, ये यानी कि सफाई का जो है ये सारा निज़ाम अच्छा होना। इन लोगों ने वोटें तो ले ली हम लोगों से, हम लोगों ने वोट भी डाले इन लोगों को, लेकिन ये कि ये जो सफाई का निज़ाम है ये ज़रा अच्छा होना चाहिए ना। बच्चे गिर जाते हैं गंदे पानी में, चोट लग जाती है, इस गंदगी से बीमारियां लग जाती हैं। जी, रिलेटिव हमारे आ नहीं सकते इधर गलियों की वजह से, तो इस वजह से हमारी यही है कि हमारी गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, ये सीवरेज का काम हो और गलियाँ साफ़ हों। ठीक है जी। ये 20 फुट की सड़क क्रॉस करने के लिए इतने 5-6 औरतें बेचारी उठा के घुसती, और साथ में बेचारे लड़के बच्चे। हाँ देखिए आप वो सड़क का हाल देखें। मेन सड़क, हम चलते हैं मेन सड़क की तरफ। ये तकरीबन दलदल है, इसमें अगर हम पाँव रखेंगे ना तो तकरीबन 1.5 फुट 2-2 फुट पाँव चला जाता है नीचे। और इसमें वो जो पानी के गंदे पानी के जानवर हैं वो भी हैं, तो अगर कोई मेंढक है जहरीला तो बच्चों के लिए मसला। वैसे देखें कितना वायरस है, कितना बैक्टीरिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, ये ज़ुबान हाल से खुद बयान कर रही है कि हम इस तरह नहीं रहना चाहते, हम इस तरह नहीं रह सकते। कब तक रहें? हमारे इलाके को साफ़ सुथरा। 8 साल हो गए इस चीज़ को, कभी एक बार भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पे काम नहीं हुआ, सफाई नहीं। एक दफ़ा सड़क बनी, सीवरेज डली, उसके बाद फिर इस सड़क का काम नहीं हुआ, बैठ गई सड़क, सीवरेज बंद हो गई, कोई भी पुरसाने हाल हमारा नहीं है। और हमारी आप ये देखिए, दुकानें दिखाएं, सारी दुकानें बंद हैं, और ये सारे मकान, यकीन करिए हमने खुद मट्टी बच्चों लोगों ने डाल के तो ये क्रॉस ब्रिज बनाए हैं और वो फुटपाथ बनाए हैं। ऐसे थोड़ी होता है, अगर कोई गलती से बेचारा कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज चक्कर खा के गिर जाए तो मर के उठेगा यहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो आवाम है, और मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का हमें क्या रिटर्न है? हमें हर चीज़ महंगी और गंदी और 2 नंबर मिल रही है।